हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज यूरोपियों का भारत में आगमन से संबंधित 45 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ, जो कि सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम किस प्रकार है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। यह भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का सही क्रम है। पुर्तगीज 1498 ईस्वी में आए थे। डच 1602 ईस्वी में आए थे। अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए थे। डेन 1616 ईस्वी में आए थे और फ्रांसीसी सबसे बाद में 1664 ईस्वी में आए थे। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 1498 एडी। 1498 एडी में वास्को डी गामा कालीकट पर आया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, डी अल्मेडा नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, अल्मीडा पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी अल्मीडा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो ऑप्शन नंबर सी जमोरिन बिल्कुल सही है, जमोरिन ने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 समुद्री यात्री, सूची 2 देश। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था, जिन्होंने भारत की खोज की थी। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का रहने वाला था, इन्होंने अमेरिका की खोज की थी। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का रहने वाला था, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। तस्मान हॉलैंड का रहने वाला था, इन्होंने न्यूजीलैंड तस्मानिया की खोज की। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? वास्को डी गामा पुर्तगाल, पहले का दूसरा। क्रिस्टोफर कोलंबस पहला। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, यह बिल्कुल गलत है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया, यह सही है।
पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, यह भी बिल्कुल सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया, यह भी सही है। प्रश्न के अनुसार भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन ए गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कोचीन में। कोचीन में पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी, वह कौन सी फैक्ट्री थी जो बंगाल में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? तो वह हुगली थी। हुगली फैक्ट्री थी जो बंगाल में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पांडिचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, यह गलत है। तीसरा भी गलत है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक सही है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? कलकत्ता का संस्थापक कौन था? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, जाप चारनाक। जाप चारनाक कलकत्ता का संस्थापक था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कलकत्ता किसने बसाया? कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, जाप चारनाक। जाप चारनाक ने कलकत्ता को बसाया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, डच। डच ने सबसे पहले भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी डच बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो चलिए देख लेते हैं। कथन 1, आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। ऑप्शन बी, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। ऑप्शन सी, आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। ऑप्शन डी, आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था,
तो सफलता का क्या राज था, देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। सी, भारतीय सैनिक में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। यह तीनों सही है, ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, उपर्युक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, लिवेंट कंपनी। लिवेंट कंपनी को भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, लिवेंट कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, अकबर। अकबर लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए अकबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, जहांगीर। जहांगीर मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था, जहांगीर के शासनकाल में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जहांगीर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सूरत। सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी 1613 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सूरत बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, थॉमस बेस्ट ने। थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी थॉमस बेस्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी अंग्रेज बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सूरत में। सूरत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी सूरत में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सूरत बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पुर्तगालियों से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी पुर्तगालियां बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। तो कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सर जॉन चाइल्ड को। सर जॉन चाइल्ड को ईस्ट इंडिया कंपनी
कि किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? हाँ, तो सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन ए अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, ऑप्शन सी कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, ऑप्शन डी अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो सबसे पहला तत्कालिक कारण था ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण, जो कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अंग्रेज व फ्रांसीसी के मध्य। कर्नाटक युद्ध अंग्रेज व फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियां के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर चुनिए। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला चैपल की संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध था। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार थी। तो पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा और डी का दूसरा, पहले का चौथा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, डुप्ले। डुप्ले प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी डुप्ले बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से कहाँ लगाया था? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सूरत में। सूरत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना लगाया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सूरत बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी किसके शासनकाल में? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए लुई 14वें के शासनकाल में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, कार्लबर्ट को। कार्लबर्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी कार्लबर्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? बंगाल में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? चीनसूरा कारखाना। चीनसूरा कारखाना बंगाल में डचों ने स्थापित किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी चीनसूरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी, क्वेश्चन नंबर 38, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि? फ्रांसीसी दक्कन में
शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि डुप्लेस सक्षम सेनापति नहीं था, बी अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, सी भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, डी पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, निम्न यूरोपीय शक्तियों में क्वेश्चन नंबर 39, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? सबसे पहले यूरोपीय शक्तियों का आगमन कैसे हुआ? सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन आए, फिर फ्रांसीसी आए। तो निम्न कूट से उनके प्रवेश का सही तिथिक्रम निर्धारित कीजिए। तो पहले नंबर पे पुर्तगाली आए थे, दूसरे नंबर पे डच आए थे, तीसरे नंबर पे अंग्रेज आए थे, चौथे नंबर पे डेन आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। और यहाँ पे डेन का जिक्र नहीं किया है, इसलिए 4 2 3 1 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पांडिचेरी फ्रेंच से संबंधित है, फ्रेंच से। गोवा पुर्तगीज से संबंधित है। ट्रांकेबार डेनिश से संबंधित है और सद्रास डच से संबंधित है। तो ऑप्शन ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, ठीक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, उसे क्षेत्र की पहचान कीजिए। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बिहार। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता, तो ऑप्शन नंबर ए बिहार बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बिहार। अंग्रेजी शासन काल में भारत का बिहार क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो सबसे अंत में कौन आया था व्यापार करने के उद्देश्य से? तो फ्रांसीसी सबसे अंत में आए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो कौन सा स्थान था जहां पे डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो ऑप्शन ए नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम। ऑप्शन बी सूरत, भरूच, आगरा। ऑप्शन सी कोचीन, अहमदाबाद, पटना, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, इन सभी जगह डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 45, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? तो ऑप्शन जो है इसमें जेबी मैकाले बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी जेबी मैकाले बिल्कुल सही है। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो ऑप्शन नंबर बी जीबी मैकाले ने यह बात कही थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जीबी मैकाले बिल्कुल सही है। धन्यवाद।